Good afternoon, students. Today we are going to start new chapter, congruence of triangles. Congruent triangles. Congruent means equal triangles. अभी इक्वल का साइन ऐसे रहता है और सिमिलर का साइन ऐसे एस जैसे रहता है। तो ये दो साइन हम लोग कंबाइन करेंगे तो वो होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन, इक्वल्स टू करने का और ऊपर एस कॉन्ग्रुएंट का साइन है ये। अभी ये लिखते कैसे, अभी सेगमेंट के बारे में देखेंगे हम लोग। ये इधर दो सेगमेंट है, सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट सी डी। दोनों का लेंथ 3 सेंटीमीटर है। सेगमेंट ए बी 3 सेंटीमीटर, सेगमेंट सी डी 3 सेंटीमीटर। Therefore, we say that segment AB congruent equal to और ऊपर S, segment AB congruent segment CD. Congruent segment means if length of two segment is same, then they are called as congruent segment. तो segment में हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो अभी हम लोग को देखना है कि ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब क्या होता है। तो हम लोग पहले ट्रायंगल के बारे में समझेंगे। ट्रायंगल मीन्स, ट्रायंगल ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर होती है कि जिसमें 3 साइड्स होते एंड 3 एंगल्स। ट्रायंगल हैव 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। कौन से साइड है, साइड कैसे लिखते हैं? साइड देखो, ये जो लाइन है इनको साइड बोलते हैं। साइड LM, साइड MN एंड साइड LN। ये 3 साइड्स हो गई। और एंगल L, एंगल M और एंगल N। ट्रायंगल हैव 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। टोटल 6 फैक्टर्स होते हैं ट्रायंगल में। तो हम लोग इधर 2 ट्रायंगल्स कंसिडर करेंगे। ये क्वेश्चन ही है, समझो आपको। हम लोग अभी सीख रहे हैं कि इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे लिखते। इफ़ ट्रायंगल एलिमेंट इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल XYZ, ट्रायंगल एलिमेंट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल XYZ। 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए मतलब इक्वल दिए, और आपको इधर ये आइडेंटिकल मार्क्स दिखाए दोनों ट्रायंगल में। ये जो सिंगल लाइन है इसका मतलब ये 2 साइड्स सेम है। ये डबल आइडेंटिकल मार्क है, मीन्स साइड MN कॉन्ग्रुएंट साइड YZ। और एक ट्रिपल मार्क है, इसका मतलब ये 2 साइड सेम है। आपको ये जो सेम फैक्टर्स होते आइडेंटिकल फैक्टर्स, वो ये मार्क से दिखाया जाता है। तो आप समझने का, ये मार्क अगर आपको दिए आइडेंटिकल मार्क्स, तो इसे आप समझ जाने का कि ये इक्वल है दोनों। ये समझो ये 0 मार्क्स से दिखाए, इसका मतलब एंगल M कॉन्ग्रुएंट एंगल Y होता है। तो ये आइडेंटिकल मार्क्स से आपको लिखना है, राइट डाउन द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस, कॉन्ग्रुएंट साइड्स एंड कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। अभी करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस मतलब ये जो पॉइंट्स होते, तो आपको ये पॉइंट्स जो है 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लिखना है। तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस मतलब एक एक कैसा पॉइंट एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग है वो लिखना है आपको, करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस। तो ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल एलिमेंट and triangle XYZ, corresponding vertices are vertex L, corresponding vertex X। ये आइडेंटिकल मार्क्स से भी आपको पता चलेगा। L corresponding क्या होगा, X। पॉइंट M corresponding पॉइंट Y, पॉइंट मीन्स वर्टेक्स, M corresponding Y।
एंड एन करस्पॉन्डिंग टू सेट, क्रॉस मार्क से दिखाई। ये क्या है? 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस। करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस अगर आपको लिखने को बोलेंगे तो आपको ये ऐसा लिखना है, L करस्पॉन्डिंग टू X, M करस्पॉन्डिंग टू Y, N करस्पॉन्डिंग टू Z। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस इन वर्टाइसेस। और खाली करस्पॉन्डेंस ट्रायंगल का बोलेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये करस्पॉन्डेंस इधर लिखा है मैं, LMN। तो ये ट्रायंगल में भी करस्पॉन्डेंस जैसे इधर ऐसे गए, इधर भी ऐसा ही जाने का, X Y Z। करस्पॉन्डेंस क्या होगा फिर? LMN। एक करस्पॉन्डेंस का साइन है, करस्पॉन्डिंग दोनों तरफ क्या करना है आपको? करस्पॉन्डेंस दिखाने के लिए एरो करना है। एलिमेंट करस्पॉन्डिंग टू XYZ, एलिमेंट करस्पॉन्डेंस XYZ, ये वर्टाइसेस का करस्पॉन्डेंस है। LMN करस्पॉन्डिंग टू XYZ। और 1-to-1 बोलेंगे तो ऐसे लिखना है, सेपरेट। 1-to-1 मतलब एक एक, L करस्पॉन्डिंग टू X, M करस्पॉन्डिंग टू Y, N करस्पॉन्डिंग टू Z। अभी कॉन्ग्रुएंट साइड लिखना है, 3 साइड्स से, तो दोनों के ये जो आइडेंटिकल मास है वो देख के आपको दोनों के कॉन्ग्रुएंट साइड लिखना है। तो इधर देखो, सिंगल मास से जो दिखा है वो साइड LM, कॉन्ग्रुएंट साइड XY इधर लिखना है। साइड MN, कॉन्ग्रुएंट साइड YZ। और थर्ड साइड है साइड LN, कॉन्ग्रुएंट साइड XZ। ये जो ट्रिपल मार्च से दिखा है, साइड LN, कॉन्ग्रुएंट साइड XZ। साइड वर्ड लिखने का और बीच में कॉन्ग्रुएंट का साइड। नाउ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। अभी सिंगल नेम लिखे मैं आपको, जो 3 लेटर्स में नेम लिखना रहता है, तो अभी ये एग्जांपल में हम लोग सिंगल नेम में लिखेंगे। एंगल L, आइडेंटिकल मास देखो, एंगल का साइन है, एंगल L कॉन्ग्रुएंट एंगल X, ये 0 मास से। एंगल M कॉन्ग्रुएंट एंगल X, एंगल N कॉन्ग्रुएंट एंगल Z। तो ये हो गए कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। और करस्पॉन्डेंस तो हम लोग लिखे, जैसे आपको क्वेश्चन पूछेंगे उस हिसाब से आपको आंसर देना रहता है। इधर आपको ये शॉर्ट फॉर्म दिए कैसे लिखते। करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब CS करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CT। और CA मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये आपको अगर यूज़ करना है तो कर सकते हैं, आगे ऐसे ही लिखते हैं। इन शॉर्ट ये जो है, इन शॉर्ट रीज़न हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। CT मतलब करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CS मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स, CACT करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो अभी हम लोग और टेस्ट देखेंगे इसके। ट्रायंगल में देखा कि हम लोग 3 साइड्स होते, 3 एंगल्स होते। टोटल कितने फैक्टर्स होते ट्रायंगल्स में? 6 फैक्टर्स होते। ट्रायंगल हैव 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। अभी 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए अगर हमें 3 फैक्टर्स भी पता रहेंगे, 3 out of 6, 3 sides, 3 angles. Out of 6, if we know any 3 factors, if 3 factors of one triangle are congruent with corresponding 3 factors of other triangle, then 2 triangles are congruent. कम से कम 3 फैक्टर कॉन्ग्रुएंट रहना चाहिए 3 साइड्स और 3 एंगल्स में। तो टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, जो अलग अलग टेस्ट है कि उससे हम लोग 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बता सकते। 3 फैक्टर्स चाहिए,
एस मतलब साइड होगा, ए मतलब एंगल होगा, आपको पता है। एस साइड, ए फॉर एंगल। फर्स्ट टेस्ट है एस ए एस, मतलब ऐसे ही है, साइड एंगल साइड टेस्ट, एस ए एस टेस्ट। अभी इसमें देखेंगे तो ये टू साइड से और बीच में एंगल है, इंक्लूडेड एंगल, दोनों के बीच में रहेगा तो इंक्लूडेड एंगल। अगर ऐसे टू साइड्स होंगे तो बीच में जो एंगल रहेगा उसको बोलेंगे इंक्लूडेड एंगल, ऐसे रहेगा इंक्लूडेड एंगल। ये टू साइड्स रहेंगे, समझो ए सी, ये टू साइड्स है तो इंक्लूडेड एंगल ए होगा, एंगल ए सी बी। ये फर्स्ट साइड सेकेंड साइड, और इंक्लूडेड एंगल मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है उसको बोलेंगे इंक्लूडेड एंगल, एंगल सी और एंगल ए सी बी। ठीक, और एस टेस्ट हम लोग देख रहे हैं, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, वो टू साइड के बीच में का एंगल। अब ये टेस्ट कैसे लिखेंगे, एस मतलब आप समझ गए, इन शॉर्ट टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। तो आपको एक कॉमन टेस्ट लिखने का फॉर्मेट इधर दिया है मैं, समझो अभी मुझे एस टेस्ट लिखना है तो इधर लिखने का आप एस टेस्ट इफ, अभी एक डॉटेड पार्ट जो है इसमें ये लिख देने का, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। एस टेस्ट लिख रहे हैं हम लोग पहला ही, तो एस टेस्ट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इधर लिखना है, ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट विथ करस्पॉन्डिंग, फिर डॉटेड पार्ट आ रहा है तो उसमें क्या लिखेंगे, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। ये दोनों जगह पे आपको ये लिखना है, विथ करस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विथ ईच अदर। ठीक है, कॉमन स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको फॉर्मेट है। अभी समझो सेकेंड टेस्ट है, एस मतलब साइड साइड साइड, थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स होते, थ्री साइड्स, हमें थ्री फैक्टर्स लगते हैं कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए, तो ये थ्री साइड्स दिए आपको, एस टेस्ट। तो ये टेस्ट कैसा लिखेंगे हम लोग स्टेटमेंट में, इधर लिखने का एस टेस्ट इफ थ्री साइड्स, इधर क्या लिखना है आपको, थ्री साइड्स, इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट विथ करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स, फिर लिखने का ये डॉटेड पार्ट में, थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विथ ईच अदर। ये डॉटेड पार्ट में ये लिख देने का, थ्री साइड्स। ओके, अभी आप देखो ये जो नेक्स्ट टेस्ट है ए टेस्ट, ये लिख सकते कैसे, अभी ट्राई करते हैं हम लोग। ये टू एंगल्स है और बीच में साइड है, बीच में ऐसा रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, इंक्लूडेड, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, ऐसा होगा ए टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, एंगल साइड एंगल, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड। अभी ये टेस्ट लिखना है हमें, तो ये टेस्ट कैसे लिखेंगे, इधर लिखना है ए टेस्ट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट विथ करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विथ ईच अदर। ये फैक्टर ये दोनों जगह पे लिखने का कॉमन। ओके, नेक्स्ट टेस्ट है एस टेस्ट, ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, एस मतलब साइड एंगल एंगल, वन साइड एंड टू एंगल्स, और
AAS एंगल एंगल साइड, टू एंगल्स एंड वन साइड। अभी ये साइड देखो, ये साइड कैसे है, बीच में नहीं है, दोनों एंगल के बाहर है, तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, टू एंगल्स एंड वन साइड नॉट इंक्लूडेड बाय देम। क्या लिखेंगे AAS टेस्ट के लिए, टू एंगल्स एंड वन साइड नॉट इंक्लूडेड बाय देम। दोनों के बीच में वो साइड नहीं होना चाहिए। मतलब समझो आपको ऐसे टू एंगल्स दी, समझो ये एंगल है, ये एंगल दिया है, एंगल एंगल, और ये साइड नहीं लेना है आपको, ये साइड नहीं होगी, ये अलग साइड होगी। समझो ये साइड है, तो ये होगी टेस्ट एंगल एंगल साइड। दोनों के बीच में ये साइड है, जो LMN इंक्लूडेड रहेगी तो दोनों के बीच में साइड आती है। ये साइड कैसी रहेगी, बाहर होगी। टू एंगल्स एंड वन साइड नॉट इंक्लूडेड देम, दोनों के बीच में नहीं है ये भी साइड आ सकती है। एंगल 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 साइड टेस्ट, टू एंगल्स एंड वन साइड नॉट इंक्लूडेड बाय देम। और SAA वन साइड वन एडजेसेंट एंगल एंड अदर अपोजिट एंगल। ये देखो ये साइड है, साइड उसका एडजेसेंट एंगल है और इसके अपोजिट जो एंगल है वो आता है साइड एंगल एंगल, साइड वन एडजेसेंट एंगल एंड वन अपोजिट एंगल, ऐसा है। तो आप इतना ही ध्यान में रखो, टू एंगल्स एंड वन साइड, AAS टेस्ट, ए लिख दो आप, ये नहीं लिखेंगे चलेगा। टू एंगल्स एंड वन साइड नॉट इंक्लूडेड बाय देम, ऐसा होगा। टू एंगल्स एंड वन साइड। ओके, तो कैसे लिखेंगे ये टेस्ट, AAS टेस्ट, इधर लिखने का AAS टेस्ट, इफ टू एंगल्स एंड वन साइड नॉट इंक्लूडेड बाय देम ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट विथ करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स, ये लिखना है आपको इसमें, टू एंगल्स एंड वन साइड नॉट इंक्लूडेड बाय देम of other triangle, then two triangles are congruent with each other। डॉटेड पार्ट में क्या लिखना है आपको, ये लिखना है। और लास्ट टेस्ट है फिफ्थ, हाइपोटेनस साइड टेस्ट। अबे हाइपोटेनस किस में आता है, हाइपोटेनस मतलब क्या होता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल साइड अपोजिट टू राइट एंगल, साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस। जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC PQR, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, तो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। अगर इफ इन टू ट्रायंगल्स हाइपोटेनस ऑफ बोथ द ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल्स and one side, if hypotenuse and one side of one right angle is congruent with corresponding hypotenuse and one side of other right angle triangle, then two triangles are congruent। तो ये टेस्ट किसके लिए है, ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स, हाइपोटेनस साइड। ये एक फैक्टर होता है ऑलरेडी, राइट एंगल का एक फैक्टर होता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हो गए। तो इसमें ये बाकी दो फैक्टर है, हाइपोटेनस एंड साइड। तो ये जो टेस्ट है हाइपोटेनस साइड टेस्ट, हाइपोटेनस साइड टेस्ट इज़ फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल आया तो समझने का, इसमें हाइपोटेनस साइड टेस्ट है, हाइपोटेनस एंड वन साइड, हाइपोटेनस एंड वन साइड। तो ये जो डॉटेड पार्ट है इसमें हम लोग क्या लिखने वाले,
hypotenuse and one side, hypotenuse and one side. If in two right angle triangle, ऐसे लिखना है खाली स्टार्टिंग में, if hypotenuse side test if in two right angle triangles, राइट एंगल ट्रायंगल रहेंगे तो ही ये टेस्ट आती है। इफ़ इन टू राइट एंगल ट्रायंगल्स hypotenuse and one side of one triangle are congruent with corresponding hypotenuse and one side of other triangle, then two triangles are congruent with each other। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अभी ये जो सब टेस्ट है, स्टेटमेंट एक कॉमन स्टेटमेंट है, ये समझने के लिए आपको ये दिया है, इतना ध्यान में रखेंगे तो भी सफिशिएंट है आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। एस एस मतलब क्या होता है फिर? एस एस मीन्स टू साइड्स एंड included angle। SSS test means three sides। ASA test means two angles and one included side। और फोर्थ टेस्ट है AAS, two angles and one side not included by them। और लास्ट टेस्ट है फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स hypotenuse side test। hypotenuse और वन साइड कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। तो अभी ये टेस्ट कैसे यूज़ करते हैं एग्जांपल्स में देखेंगे, कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स। क्वेश्चन है आपके लिए, फिगर्स दिए, आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। कौन सी टेस्ट है इसमें से ये आपको बताना है। आइडेंटिकल मार्क्स दिए, उससे आपको देखना है कि कौन सी टेस्ट हो सकती है। तो ये समझो ये फर्स्ट एग्जांपल है, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल XYZ। देखो इसमें सिंगल सिंगल मार्क दिए, तो ये होगा है साइड साइड, ये दूसरी साइड है डबल मार्क वाले QR YZ, ये इक्वल है, और दोनों के बीच में का एंगल है इंक्लूडेड एंगल ए। तो कौन सी टेस्ट हो गई? साइड एंगल साइड, SAS टेस्ट। कौन सी टेस्ट होगी? SS टेस्ट। अभी करस्पॉन्डेंस कैसे लिखेंगे? ठीक है, एक आइडेंटिकल मार्क देख के आप करस्पॉन्डेंस लिख सकते हैं। समझो आप ऐसा है, सिंगल मार्क बाद में डबल मार्क, ऐसे PQR। तो इधर भी वैसे ही जाने का, सिंगल मार्क और डबल मार्क से, ये रास्ता है उसके लिए PQR। इधर क्या होगा? XYZ। तो ये होगा है करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस भी लिखने को देते, PQR करस्पॉन्डेंस XYZ। मैं सेकेंड एग्जांपल देखेंगे। भाई इसमें कितने ट्रायंगल्स है इस फिगर में? ये बिग ट्रायंगल छोड़ दो, ये दो ट्रायंगल देखो, एक ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल ABC, समझो ABC इधर का फर्स्ट, और ये सेकंड ट्रायंगल है ABD। ये बीच में जो साइड है ये कॉमन है, तो ये जो कॉमन साइड होती है उसके ऊपर हम लोग ऐसा साइन करेंगे, या ऐसा एस दिखाए देखो साइड के ऊपर, तो ये कॉमन का साइन है दिखाने के लिए। कॉमन साइड दिखाने के लिए जो साइड होती है उसके ऊपर ऐसा एस ड्रॉ करते हैं, मतलब कॉमन साइड। तो ये साइड हमें दोनों भी ट्रायंगल में कंसिडर करना है। ये जो बीच में साइड है AB, ये दोनों भी ट्रायंगल में आएगी। पहला ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है ABD, ऐसा है। तो ये जो कॉमन फैक्टर है तो दिखा है आपको, उसको क्या करना है? आपको वो साइड के ऊपर S लिखना है, वो होगा कॉमन साइड। तो अभी टेस्ट देखेंगे हम लोग। इसमें एंगल तो कोई कॉन्ग्रुएंट दिया नहीं है आपको, सिंगल मार्क, ये ऐसे टू ट्रायंगल है, ऐसे समझने का।
सिंगल मार्क मतलब साइड दे है, इधर डबल मार्क। और तीसरा जो मिसिंग फैक्टर है ये दिया नहीं आपको, लेकिन आप समझ जाने का कि ये कॉमन है, कॉमन साइड है, तो ये दोनों भी ट्रायंगल में आती है। तो टोटल कितने फैक्टर हो गए कॉन्ग्रुएंट जो दिए आपको, साइड साइड, और ये तीसरा फैक्टर है कॉमन साइड वाला। तो कौन सी टेस्ट होगी, एस टेस्ट। करस्पॉन्डेंस कैसा रहेगा, ए बी सी, कॉमन साइड से गए, ये रास्ता है अपना ए बी सी, तो इधर भी उस रास्ते से जाने का ए बी, और ये डबल मार्क वाला डी, ए बी डी, ए बी सी करस्पॉन्डेंस ए बी डी। थर्ड, ये जो दिया आपको क्रॉस में, ऐसे जब ट्रायंगल आते हैं क्रॉस में, तो थोड़ा ध्यान में रखने का आपको, 7th स्टैंडर्ड में भी देखे हम लोग, ऐसे जब फिगर्स होते तो ये जो एंगल्स है इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में भी देखे, ऐसे क्रॉस में अगर दो ट्रायंगल्स रहेंगे तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसे अपना रूल है। इनको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आपको ये दिए नहीं जाते, ये मिसिंग फैक्टर है, समझो आप समझ जाने का कि कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको दो फैक्टर देंगे, ये फैक्टर अभी आपको दिया नहीं है, आपको लिखना रहता है। ऐसा क्रॉस में ट्रायंगल्स रहेंगे तो समझ जाने का, ये क्रॉस में लाइन्स है, तो इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सो फॉर्म आर कॉन्ग्रुएंट। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। पैरेलल लाइन में भी हम लोग देखे, तो ये जो टू एंगल्स है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दिया नहीं तो आप लिख देने का। और क्या दिया है, इधर एंगल दिया है देखो क्रॉस मार्क से, और इधर ये एंगल दिया है बी एंगल है, उसका कॉन्ग्रुएंट एंगल जो है वो कौन सा है, डी। ये जो क्रॉस मार्क से दिखा है एंगल बी, कॉन्ग्रुएंट एंगल डी है ना, ये एंगल दिया है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, टू एंगल्स हो गए, और बीच में सिंगल मार्क से साइड दिए, साइड बी वो, कॉन्ग्रुएंट साइड कौन से दिए, डी वो, सिंगल मार्क से दिए ना। मीन्स आपको इस फिगर में, इस एग्जांपल में क्या दिया है, टू एंगल्स दिए और बीच में की साइड। तो इधर कौन सा टेस्ट होगा, इसमें देखना है आपको, ऐसे देखेंगे तो भी समझ में आता है, एंगल साइड एंगल, ऐसा है ना, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो कौन सी टेस्ट है, ASA टेस्ट। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का ध्यान में रखो, नहीं देंगे तो आपको उधर वो लिखना है। और करस्पॉन्डेंस कैसा होगा, अभी करस्पॉन्डेंस संभल के लिखना है आपको। समझो यहाँ से हम लोग गए ए, इधर समझो, इधर जो लिखा है वो बताता है आपको, बी क्रॉस मार्क से स्टार्ट किया, क्रॉस मार्क से स्टार्ट किया है, BOA, ऐसे क्रॉस मार्क से स्टार्ट किया, बाद में डबल आइडेंटिकल मार्क वाला एंगल, बाद में ए, बी, बाद में साइड BOA, ऐसे गए ना हम लोग, BOA, ये सिंगल मार्क वाली साइड के रास्ते से गए BOA, तो इधर भी वैसा ही जाने का, क्रॉस मार्क से स्टार्ट किया है BOA, इधर भी क्या करना है, फिर आपको क्रॉस मार्क से स्टार्ट करना है करस्पॉन्डेंस लिखते वक्त, ऐसे गए BOA, तो इधर भी क्रॉस मार्क से स्टार्ट करने का मतलब DOC। ये मार्क जो दिए वो रास्ता ध्यान में रखने का, जैसे हम लोग किधर घूमने को जाते तो लैंडमार्क देखते, क्या रे ये दुकान के वो बाजू के गली से उधर जाना है, उधर ये मंदिर है, वैसे ही
ये रास्ता करस्पॉन्डेंस लिखते वक्त क्या करना है आपको, क्रॉस मार्क से स्टार्ट किया, बाद में ये लाइन सिंगल मार्क वाली BOA, ये फर्स्ट ट्रायंगल का होगा है BOA। तो इधर भी वैसे ही जाने का, क्रॉस मार्क, ये सिंगल मार्क वाली लाइन, बाद में ऐसे DOC। तो करस्पॉन्डेंस क्या होगा, BOA DOC, ऐसे टेस्ट। और ये नेक्स्ट है फोर्थ, आपको करस्पॉन्डेंस लिखना है और टेस्ट बताना है। तो पहला 3 फैक्टर दिए है आपको इधर, ये फर्स्ट ट्रायंगल है ABC, और दूसरा ट्रायंगल है DFE। क्या क्या कॉन्ग्रुएंट फैक्टर है, 3 फैक्टर दिए, देखते हैं हम लोग। ये एंगल A कॉन्ग्रुएंट एंगल D दिया है, एंगल A कॉन्ग्रुएंट एंगल D, ये एंगल की साइन दी है। दूसरा क्या दिया है, ये दूसरा एंगल दिया है, देखो E और C कॉन्ग्रुएंट है, E और C क्या क्या सेम है, A कॉन्ग्रुएंट D दिया है, एंगल A कॉन्ग्रुएंट एंगल D। दूसरा कौन सा दिया है, एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल E, एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल E। कौन सा कॉन्ग्रुएंट है बराबर देखो, उल्टा ऐसा आपको फंसा है इसमें। और थर्ड साइड दिए, साइड BC कॉन्ग्रुएंट साइड FC, साइड BC कॉन्ग्रुएंट साइड FC। मतलब क्या दिया है इसमें आपको, एंगल एंड साइड। कौन सी टेस्ट होगी फिर इसमें, A और S। कौन सी टेस्ट होगी फिर, AS टेस्ट। और क्या लिख सकते हैं, SAA टेस्ट, कौन सा भी लिख सकते हैं। एंगल साइड टेस्ट फिगर देखने के बाद ही समझ में आता है कि इसमें कौन सी टेस्ट हो सकती है ना। तो इतना हार्ड नहीं है, एकदम कॉमन है, लॉजिक है। फिगर देखने के बाद ही समझ में आता है कौन सा टेस्ट है। खाली वो जो लिखना रहता है प्रेजेंटेशन, वो इम्पोर्टेंट होता है। पहले तो एकदम बेसिक है, चैप्टर वैसे छोटा ही है, लेकिन आगे आपको जो ज्योमेट्री है उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए वो पहले आपको समझना चाहिए। ये जो कॉमन थिंग्स रहती है, बेसिक थिंग, ये एक बार आपको समझेगा, आगे आंसर लिखना ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी रहता है। ओके, तो अभी आज हम लोग क्या सीखे। पहले एक फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखा कि राइट डाउन द करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस, congruent side and congruent angles of two triangles। अगर 2 congruent triangle देंगे तो congruent side, congruent angles, corresponding vertices, correspondence कैसे लिखते वो देखा। और बाद में टेस्ट ऑफ congruency ऑफ triangles, 2 triangles कैसे। तो टोटल ट्रायंगल में कितने फैक्टर्स होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। आउट ऑफ 6 3 फैक्टर्स आर नेसेसरी टू शो 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। 3 फैक्टर कॉन्ग्रुएंट चाहिए, ये जो टेस्ट दिए उस हिसाब से। SAS 2 साइड्स इंक्लूडेड एंगल, SSS 3 साइड्स, ASA 2 एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड। Fourth AAS test, 2 angles and side not included by them, और for right angle triangles hypotenuse side test। और कुछ एग्जांपल्स देखे, तो ऐसे एग्जांपल्स अभी आपको प्रैक्टिस सेट में है, इसमें आपको टेस्ट लिखना है और करस्पॉन्डेंस लिखना है। ओके, नाउ राइट दिस both pages given to you, understand? Okay, hope all of you have understand, because it's common basic things we saw today. Okay, thank you.